नहीं, ऐसे केसेस जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एक वैक्सीन किसी ने लगवाया है, उसके बाद गैप हो गया, भाई आपको डेट बताई गई कि आपकी ये डेट पे लगेगी, बट वो समहाउ छूट गई, जो भी कारण है छूट जाती है। तो ऐसे जो केसेस रहते हैं इनको हम कैचअप वैक्सीनेशन के उसमें रखते हैं। ये जो इन्हें कैचअप बोला जाता है, कैचअप वैक्सीनेशन। तो कैचअप वैक्सीनेशन में क्या रहता है कि जो भी छूटा हुआ है एंड एज़ पर द नीड, मतलब जो ज़रूरी है और जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली उसे थोड़ा सा मतलब गैप कर करके लगाया जाता है। नहीं, इसमें देखिए कुछ वैक्सीन तो वाकई में है जिनमें थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो कभी भी हम वैक्सीन किसी को भी अगर लगाते हैं तो उनको प्रॉपर बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना रहती है, किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जैसे किसी को भी जैसे वैक्सीन लगाए, तो वैक्सीन लगाने के बाद हम बोलते हैं उसको कि 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर तक आप बैठिए, मतलब ओपीडी में ही आप उपस्थित रहें। उसके बाद हम एक बार ब्रीफ देखते हैं बच्चे को, उसके बाद ही हम अलाउ करते हैं जाने के लिए। साथ ही साथ इनके ड्यू प्रिकॉशंस अपने को लेने रहते हैं वो हम बताते हैं। देखिए भाई, वैक्सीन आप इम्यूनिटी के लिए लगा रहे हो, कुछ भी चीज़ें आपके शरीर में अगर जाएंगी तो थोड़ा बॉडी रिएक्ट करेगा उससे, उसी कारण से फीवर आना और ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसका प्रिकॉशन क्या है वो हम बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आपको प्रिवेंट करना है। तो अगर प्रिकॉशन फॉलो किया जाए और प्रॉपर गाइडेंस अगर प्रॉपर मिले और प्रॉपर फॉलो हो तो बहुत ऐसा दिक्कत नहीं होता है। नहीं, प्रिकॉशन के तौर पे जैसे अगर आपको लग रहा है कि अगर फीवर आ जाए और फीवर अगर 100 क्रॉस कर लेता है तो जैसे हम एडवाइस करते हैं कि जो बेसिक पैरासीटामॉल है वो आप दें। और दूसरा, जहाँ पे वैक्सीन, कई बार कुछ वैक्सीन हैं जिसमें लगाने के बाद हम बोलते हैं थोड़ा सा कोल्ड कंप्रेशन होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा सिकाई जो ठंडे से हम कराने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि हम जो सूजन और ये वाले कॉम्प्लिकेशन है ये हम अवॉइड कर सकें उसको। जो रिपीट वैक्सीनेशन, जैसे कि हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनको हम बार बार बूस्टर और शेड्यूल के हिसाब से 2 बार 3 बार ऐसा लगाया जाता है। तो ये जो बूस्टर है काफ़ी रिसर्चेज और उनके बाद ही निर्णय लिया गया है कि इनका बूस्टर लगाया जाए। और जिनको भी अवेयरनेस नहीं है उनको ये मालूम होना चाहिए कि बूस्टर, जैसे आपको अगर किसी भी वैक्सीन का बूस्टर शॉट लग रहा है या रिपीट शॉट अगर लग रहा है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। भाई, वैक्सीनेशन आप क्यों कर रहे हैं? आप बीमारी से बचने के लिए, बच्चे की उस पर्टिकुलर चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए बूस्टर का लगना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए, पेन और पेनलेस का कंसेप्ट एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पर है जो हम डेली डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कि जैसे कई पेरेंट्स रहते हैं जिन्हें लगता है कि भाई हमारा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, रोए नहीं, बट ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पेन वैक्सीन और पेनलेस वैक्सीन, जो इसमें भाई बच्चे को अगर सुई लगेगा तो बच्चा रोएगा, दर्द तो होने ही वाला है उसमें। तो पेनलेस वैक्सीन जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो पर्टिकुलर किसी किसी चीज़ के लिए ही है, हर वैक्सीन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और जिसमें भी ये मिलता है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई पेनलेस है तो आपने एकदम मतलब लगाया और उसके बाद बच्चा विल बी कंफर्टेबल, एकदम ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। भाई, थोड़ा फीवर आने का उसमें भी संभावना रहता है, थोड़ा सा बच्चा क्रैंकी उसमें भी होता है, चिड़चिड़ापन और ये सब थोड़ा देखने को मिलता है उसमें। तो पेनलेस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार लग गया दिन ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये तो पेनलेस वैक्सीन जो है, जो हम 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स वाला जो शेड्यूल जो हम देखते हैं उसी के लिए मतलब अवेलेबल है, और तो बाकी वैक्सीन सब सेम ही है। देखिए, वैक्सीनेशन सबसे पहले जो माता पिता हैं उनको ये जानकारी होना आवश्यक है कि वैक्सीनेशन जो है उनके बच्चे के बचाव के लिए है। जो भी बीमारियां जिनका भी वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल है, तो वो जो है सारी जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे आपको आपके बच्चे को बचा के रखना है। तो मेरे सलाह ये रहेगी कि वैक्सीनेशन जितना भी है बिल्कुल कराना चाहिए। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सबको लगाना चाहिए। और जो वैक्सीन्स गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं रहती हैं उनको अगर अपन कर सकें तो बिल्कुल लगाना चाहिए ऐसा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरने का या घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन आपके बच्चों के बचाव के लिए ही किया जा रहा है, और उसे बिल्कुल जहाँ भी आपके नियर बाय जो भी सेंटर है वहाँ पे लगाएं। और आजकल जो है वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट सेंटर के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएचसी वगैरह में, कुछ पीएचसी में और कुछ सीएचसी वगैरह में भी अवेलेबल है। तो इसलिए गाँव में भी जो अगर कोई रह रहा है जो शहर नहीं आ पा रहा है वैक्सीन के लिए, एटलीस्ट नियर बाय सेंटर्स में लगाएं जा करके।